नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपडेट न्यूज में। तो शासन द्वारा सभी बीएससी को शासनादेश प्रेषित कर दिया गया है। वहीं अभ्यर्थियों द्वारा उनके फेसबुक अकाउंट पे पूछे गए आपकी कथनी कथनी और करनी में अंतर है। तो माननीय मंत्री ने कहा, अखबार नहीं पढ़ते हो क्या? 2, 3 और 4 दिसंबर को काउंसलिंग है। और बात इस पर भी होगी कि क्यों आवंटन लिस्ट जारी नहीं होगा, डायरेक्ट काउंसलिंग होगा। और आरटीआई द्वारा भी मांगी जा रही है जानकारी। वहीं सभी डाइटों को पीएनपी से आदेश जारी, कापियों का मूल्यांकन शुरू होने वाला है। जल्द ही मूल्यांकन होने के बाद रिजल्ट आने की भी संभावना है। डीएलएड अभ्यर्थियों के जो कि परीक्षा हो चुका है उनका। और 99 साल का यूपी बोर्ड शताब्दी वर्ष मनाने की तैयारी। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के बाद साल भर तक होंगे आयोजन। पूर्व छात्र भी होंगे शामिल। मेरिट के आधार पर बनेंगे बोर्ड परीक्षा केंद्र। और शपथ पत्र 100 रुपये के नोटरी पर फोटोयुक्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चित्रकूट। वहीं मिर्जापुर बीएसएफ पर पहुंचे अभ्यर्थी ने जारी किया मिर्जापुर के शपथ पत्र का प्रारूप, जिसमें बीएसए ऑफिस मिर्जापुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी शपथ पत्र का प्रारूप नहीं आया है। उन्होंने कहा है यदि आपको बनवाना है तो जून वाले प्रारूप की तरह बनवा सकते हैं या प्रारूप आने तक का इंतजार कर सकते हैं। तो बनवाना होगा तो जून वाले प्रारूप पे बनवा सकते हैं शपथ पत्र। ये अभ्यर्थी जो कि गए थे मिर्जापुर बेसिक शिक्षा परिषद। और सोमवार से सभी जनपदों की तरफ से विज्ञप्ति आनी शुरू हो जाएगी। सभी अभ्यर्थी काउंसलिंग की तैयारी पूरी रखें। वहीं आज कई अभ्यर्थियों ने माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के अकाउंट पर कमेंट किए आवंटन लिस्ट न जारी होने पर। कई अभ्यर्थियों के जवाब भी दिया, कई अभ्यर्थियों के जवाब नहीं भी दिए। अभ्यर्थी के भावुक पोस्ट पर भी मंत्री जी ने रिप्लाई किया यहाँ पे। तो लीगल टीम से मिली जानकारी के अनुसार बेसिक शिक्षा नियमावली के 22वें संशोधन के अनुसार आपकी नियुक्ति का विज्ञापन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संबंधित जिले पर 2 प्रमुख समाचार पत्रों में जारी करता है। और क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार जो 12/5/2020 को जारी रिजल्ट के क्रम में ही भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आदेश है, अतः 12/5/2020 को 60-65 पर जारी लिस्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। क्योंकि एक नियत न्यूनतम अर्हता अंक पर चाहे सूची को एक बार बनाया जाए या बार बार प्रत्येक दशा में वही सूची बनकर सामने आएगी। शासन पूर्व में ही सभी अर्ह अभ्यर्थियों को जिला आवंटन कर चुका है, इसलिए किसी भी अभ्यर्थी को कोई जिला नहीं बदलना है। अब शासन पुनः उसी क्रम के बचे अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके लिए शासन को किसी भी प्रकार की सूची जारी करने व न जारी करने का दोनों प्रकार का अधिकार है। हमारी भर्ती 12/5/2020 के क्रम में ही विधिक रूप से आगे बढ़ा जाए तो अब विज्ञप्ति का प्रकाशन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ही होना है। अतः विधिक रूप से अब शासन भर्ती को बिना फंसाए निकालने की दिशा में सही चल रहा है। कारण क्या है, अगर आवंटन लिस्ट जारी हो जाती तो कोर्ट मैटर में फंस सकता है। इसीलिए आवंटन लिस्ट तब तक नहीं जारी की जाएगी जब तक उन लोगों को पर्याप्त समय न दे दिया जाए काउंसलिंग के लिए। सभी शेष बचे अभ्यर्थी अपने अपने समस्त कागज तैयार रखें। एफिडेविट के संबंध में बताना चाहेंगे कि एफिडेविट निर्गत तिथि से 1 वर्ष तक मान्य होता था। इसके लिए आप अपने जिले पर भी जानकारी कर सकते हैं। 31,661 के होल्ड और 37,339 के संशोधन मामले पर पुनः कहना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति वैलिड होंगे सभी को नियुक्ति मिलेगा। अधिकतम विभाग आपको होल्ड कर सकता है, आपकी नौकरी नहीं छीन सकता है। आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, लेट सवेर चाहे जब। आपको शासन और विभाग जल्द आदेश जारी करके विद्यालय आवंटन करेगा। काउंसलिंग तिथि बिल्कुल नियत है, 2 से 4 दिसंबर के मध्य ही काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न होगी और उसके पश्चात सभी लोगों को नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। काउंसलिंग के लिस्ट शेड्यूल आदि का प्रकाशन आपके जिला का बेसिक शिक्षा अधिकारी करेंगे, जिसके हिसाब से हम काउंसलिंग में शामिल होना है। ये पूरी जो सूचना है वो अंशुमान सिंह अंशु बीएड लीगल टीम की ओर से यहाँ पर दिया गया है। धन्यवाद। और आपको ये भी बता दें, अगर आप सोच रहे हैं छुट्टी है तो छुट्टी हमारे आपके लिए होता है, जबकि शासन बेसिक शिक्षा परिषद एनआईसी के पास अभी 4 दिन का समय है, उनके लिए कोई भी छुट्टी नहीं है। काउंसलिंग प्रक्रिया तय है, उसी दिन 2, 3, 4 दिसंबर को होगा। वहीं बात करते हैं यूपी बोर्ड के 99 साल होने के बाद। यूपी बोर्ड के 99 होने पर सरकार शताब्दी वर्ष मनाने की तैयारी में है। 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद साल भर तक होंगे आयोजन। तो यहाँ विश्व में सबसे बड़ा और देश का सबसे पुराना यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद 99 वर्ष का हो जाएगा। 100वां जन्मदिन उसका धूमधाम से मनाया जाएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय की तरह अगले वर्ष यूपी बोर्ड का भी शताब्दी वर्ष समारोह मनाने की तैयारी है। बोर्ड परीक्षा के बाद साल भर तक शिक्षा, खेल, मनोरंजन से जुड़े विविध आयोजन होंगे। समारोह की तैयारियों को लेकर के बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने इसी सप्ताह चुनिंदा अधिकारियों के साथ बैठक की। डीआईओ डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह के अनुसार यूपी बोर्ड का देश का पहला और सबसे पुराना शिक्षा बोर्ड होने के नाते विश्व का सबसे बड़ा बोर्ड है। इससे 22,000 से अधिक
स्कूल संबंध है, प्रत्येक वर्ष 10वीं 12वीं के 56 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों की परीक्षा कराता है। यूपी बोर्ड के पूर्व छात्र देश विदेश में ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें आमंत्रित करके उनके अनुभव को साझा भी किया जाएगा। पूर्व छात्रों में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी भी लखनऊ के राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं, और मेरिट के आधार पर ही बनेगा परीक्षा का केंद्र यहाँ। तो यूपी बोर्ड 99 साल का हो गया, 100 साल पर जन्मदिन धूमधाम से मनाई जाएगी।